फिक्र में अब एक ऐसी खबर जिसमें तनाव की डिग्री काफी ज्यादा है। एक स्टैट्यूटरी वार्निंग है। इस खबर को देखकर कोई भी ओपिनियन मत रखिए, सिर्फ खबर को खबर की तरह देखिए। मत बहिए उस बहाव में जहां पर इसमें पॉलिटिकल कलर दिया जाता है। खैर, यह तनाव उस जगह पर नमाज पढ़ने को लेकर है जहां इसकी इजाजत नहीं थी, लेकिन वहां चुपचाप नमाज अदा की गई। इसका एक वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद वहां प्रदर्शन शुरू हो गए, नारे लगने लगे, भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। फिर नमाज वाली जगह का शुद्धिकरण किया गया और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। मामला पिछले 24 घंटे में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। बिना इजाजत नमाज पढ़ने का यह मामला महाराष्ट्र के पुणे का है। एक लॉ एंड ऑर्डर इशू है। यहां मराठाओं का एक ऐतिहासिक किला है जिसका नाम है शनिवार वाड़ा। इस ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में कुछ लड़कियों ने नमाज अदा की, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें 3 अज्ञात लड़कियों को नमाज अदा करते देखा गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ संगठनों और कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हो गईं, जिसके बाद बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी और कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले यही नहीं रुके, इन्होंने इस स्थान का शुद्धिकरण भी किया जहां नमाज अदा की गई थी। नमाज वाली जगह को प्रदर्शनकारियों ने गौमूत्र और गोबर छिड़ककर शुद्ध किया और कहा कि शनिवार वाड़ा हमारा है, पेशवाओं का गौरव कायम रहेगा। प्रदर्शन में हुई नारेबाजी और धक्का मुक्की को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस झड़प में कई लोग मामूली रूप से घायल भी हुए। मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई से संरक्षित शनिवार वाड़ा में धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं है, इसीलिए एफआईआर दर्ज की गई। प्योरली लॉ एंड ऑर्डर इशू। पुलिस के एक्शन के बाद इस मामले में जमकर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना के दोनों गुटों ने इस विवाद वाले आग में राजनीतिक घी डालने का काम किया और विस्फोटक बयान भी दिए। इस मामले में खुद एनडीए के अंदर विवाद है। अजीत पवार गुट की एनसीपी ने बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी पर धार्मिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। एनसीपी का कहना है कि शनिवार वाड़ा में दशकों पुरानी कब्र मौजूद है, नमाज पढ़ना अपराध नहीं। बीजेपी इस मुद्दे को ध्रुवीकरण के लिए उछाल रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी इस घटना को सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश बताया। एक बार रील देखिए, फिर आपको राजनीतिक एक्सटेंशन और शनिवार वाड़ा पर कुछ ऐतिहासिक तथ्य बताएंगे। कहाँ नमाज पढ़ा गया, उस जगह का शुद्धिकरण किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव वंदना सादर करके हमने यहाँ शुद्धिकरण किया है और ऐसी बातें फिर ना हो इसलिए हमने ये आह्वान किया है। एएसआई को भी हमने ये अगवा किया है कि इस तरह की आने वाले समय में कोई भी यहाँ ऐसी इस तरह से नमाज न पढ़ा जाए। बीजेपी कैंपस से बोलना चाहता हूँ, अल्लाह से डर। अल्लाह का कहर पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही बीजेपी की ना, मैं समझता हूँ ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। हिंदुओं की भावनाओं को, मराठी भाषिकों की भावनाओं को, पेशवा में विश्वास रखने वाले, पेशवाओं के प्रति जो एक सम्मान रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं को भड़काने का क्या अर्थ है। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद ने जाके उसका शुद्धिकरण किया है तो मुझे लगता है कि सही जवाब। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि हमारे शनिवार वाड़ा जैसे पवित्र स्थान को उन्होंने अपने ईश्वर की स्तुति के लिए चुना। इसको ऐसे देखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है जिसके राज्यसभा सांसद ही अगर ऐसी भाषा बोलेंगी या ऐसा व्यवहार करेंगी तो कहाँ जाएं लोग। इस पूरे मामले में राजनीति ज्यादा तीखी तब हो गई जब महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा कि शनिवार वाड़ा हिंदू शौर्य का प्रतीक है और मराठा समुदाय के दिल के करीब है। उन्होंने सवाल पूछा कि अगर हिंदू हाजी अली दरगाह में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो क्या मुसलमानों को ऐतराज नहीं होगा। इसका जवाब AIMIM की तरफ से आया। वारिस पठान ने पूछा कि हिंदू एयरपोर्ट पर गरबा खेलते हैं,
हैं हमने कुछ नहीं कहा है। राणे का यह भी कहना है कि नमाज सिर्फ निर्धारित स्थानों पर ही अदा की जानी चाहिए। उन्होंने नमाज के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का समर्थन किया। हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है वो शनिवार वाड़ा। अगर इतना ही अगर तुमको ना उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठना जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेंगी नहीं। तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चलिए ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए है, तो क्या कर सकते हो उसमें? 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है हर इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे? अब राजनीतिक घी और विवादों वाली आग से अलग कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी जान लीजिए। शनिवार वाड़ा का निर्माण मराठा छत्रपति शाहूजी महाराज के प्रधानमंत्री पेशवा बाजीराव प्रथम ने पुणे में करवाया था। महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट पर दर्ज जानकारी के मुताबिक इसका निर्माण 1732 में हुआ था। शनिवार वाड़ा पेशवा का आधिकारिक आवास था, जिसे पेशवा का शक्ति का केंद्र कहा जाता था। इसके अलावा अंदर कई भव्य महल भी हैं। इसमें पेशवा के लिए एक 13 मंजिला महल भी है। बाजीराव के पोते नारायण राव पेशवा की हत्या इसी शनिवार वाड़े में हुई थी। शनिवार वाड़ा के मुख्य द्वार से हाथी भी अंदर प्रवेश कर जाता था। मुख्य दरवाजे को दिल्ली दरवाजा भी कहा जाता था, क्योंकि बाजीराव प्रथम अपना साम्राज्य दिल्ली तक फैलाना चाहते थे। 1828 में यहां आग लग गई, जिसके बाद यह महल नष्ट हो गया। अब सिर्फ खंडहर ही शेष है, जो मराठों के गौरव का प्रतीक है। इस विशाल शनिवार वाड़ा के सामने घोड़े पर सवार बाजीराव प्रथम की मूर्ति स्थापित है। पेशवा बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के सबसे तेजस्वी और वीर सेना नायकों में गिने जाते हैं। उन्हें बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाना जाता है। मात्र 20 वर्ष की उम्र में वो पेशवा बने और अगले 20 वर्षों में उन्होंने मराठा शक्ति को उत्तर भारत तक फैला दिया। बाजीराव ने अपने जीवन में लगभग 41 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। ये उपलब्धि उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे सफल सेना नायकों में स्थान देती है। शिवाजी के बाद उन्होंने मराठों की वीरता को नई ऊंचाई दी, इसीलिए उन्होंने मराठा साम्राज्य का विजेता भी कहा गया।